तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम बिलासपुर से घर की तरफ निकल रहे थे रामपुर की तरफ। तो चलते चलते हम पहुंच गए थे शिमला में और यहाँ भी हमने थोड़ी सी घूमी की और रनब को हमने यहाँ पर हाउस राइडिंग कराई और इसके बाद हम निकल जाते हैं रामपुर की तरफ। तो रात ही हो गई घर पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ देखिए मेरे चुन्नू मुन्नू कैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं। एक बार स्वागत है आपका मॉम डॉटर लाइफस्टाइल में फिर से नए दिन नए वीडियो के साथ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ज्यूरी से। तो इस वक्त 7 बजे हैं, तो ज्यूरी में उतरे हैं अभी। तो जैसा कि आप पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं कि हम जो है टूरिस्ट बने हैं। तो पिछले लगातार 8 दिन की जर्नी के बाद 3 ही दिन हुए थे घर में आए हुए। तो अचानक से पतिदेव ने सरप्राइज़ दिया कल रात को। हमें जाना है किन्नौर। भाई मैं तो परेशान हैरान हो गई कि सचमुच बोल रहे कि मजाक कर रहे हैं। तो भी उनका ये मजाक ना, मतलब मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, तो ये सचमुच था। तो रातों रात तैयारी हुई, सुबह तैयार हुए और इस वक्त हम है खड़े ज्यूरी में। तो ये जो आप यहाँ पर चौक देख रहे हैं, तो ये वाला रोड जाता है सराहन को, ज्यूरी से सराहन को, और ये वाला रोड जाता है हिंदुस्तान तिब्बत, यानी कि किन्नौर का रोड ये है। और किन्नौर का टूर जो है ना हमारा बस से होगा और बहुत अच्छा लग रहा है पति के साथ बस में बैठकर। तो लीजिए, शुरू हो गया है हमारा किन्नौर का सफ़र। और अभी जो है ना धूप भी नहीं लगी थी, हल्की हल्की पहाड़ों पर ही लगी थी। तो सुबह का मौसम ठंडा ठंडा था और ठंड की वजह से मैं बस की खिड़की भी नहीं खोल पा रही थी कि ताकि मैं आपको अच्छे से यहाँ का व्यू दिखा पाऊँ। तो यहाँ हम रुके हैं तिरंगा दुर्गा माता के सामने। तो यहाँ पर जो है आने जाने वाले सब यहाँ पर आते जाते माथा टेकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऊपर नीचे गाड़ियाँ चलती हैं तो सबको यहाँ पर माथा टेकने के लिए बाहर आना पड़ता है, माता रानी का आशीर्वाद लेना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर ज़रूरी करना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले की बात है कि जब ये रोड निकल रहा था तो यहाँ पर न जाने कई मज़दूरों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से गुज़रना कोई आसान काम नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है माता दुर्गा का मंदिर बनाया गया। तो आज ना हम वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड में से सफ़र कर रहे थे। तो वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड में से एक है ये हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर वैली के इस हाईवे पर जब आप होते हो ना, तो आपके सर के ऊपर होते हैं कुछ बड़े बड़े पहाड़ और साइड में हज़ारों फीट की खाई। क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर पहाड़ ना मिट्टी से नहीं बल्कि चट्टानों से बने हैं। तो इसीलिए रोड को बनाने के लिए करनी पड़ी कुछ इस तरह से टनलिंग, जो कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो ऐसा मालूम होता है कि आगे रोड है ही नहीं, मोड़ पर ऐसा दिखता है। लेकिन भाई जो यहाँ से सफ़र कर रहे होंगे वो तो वही जानता है, क्योंकि कमज़ोर दिल वाला तो यहाँ से सफ़र करने से 1000 बार सोचेगा। तो वो बस हमारी गई। हम इस बस से अभी अभी यहाँ पर करछम में एक स्टेशन आता है, यहाँ पर उतर गए। और ये वाला रोड जाता है सांगला घाटी की तरफ। तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, कुप्पा 14, चांसू सांगला 18 किलोमीटर। तो सांगला यहाँ से 18 किलोमीटर है, बाकी आप खुद देख सकते हैं। तो हमें जाना है इस रोड में और बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं करछम में और यहाँ से हमें दूसरी बस लेनी होगी।
तो इस स्टेशन से आप इस रोड में रिकोंगपियो जा सकते हैं जो कि 24 किलोमीटर है, और सांगला इस रोड में जा सकते हैं जो कि 19 किलोमीटर है। तो जहां आपका मन करे घूमने के लिए आप वहां जा सकते हैं। और वो सामने करछम डैम भी है। तो मैंने आपको बताया नहीं कि हम सांगला क्यों जा रहे हैं। तो सांगला जा रहे हैं हम, जो मेरे हस्बैंड है इनकी मतलब ननिहाल जा रहे हैं। तो पहली बार जो है मुझे ये अपने ननिहाल मतलब अपने मामा जी के घर ले जा रहे हैं। तो इस बहाने हमारा थोड़ा और भी घूमना हो गया। आप कितने साल के बाद जा रहे हो अपने नानी के घर? याद ही नहीं है। तो फाइनली इस वक्त 12 बजे हैं, पूरे 12 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं सांगला में। तो अभी बस स्टॉप पर ही खड़े हैं और ये जो यहाँ पर बस दिख रही है इसी में हम सांगला तक आए करछम से। और यहाँ से आगे कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, एक दो बार में नहीं छितकुल ही जाना है। तो यहाँ से मतलब जैसा कि मैंने कहा हम जो है रिश्तेदारी में जा रहे हैं, मेरे पति के ननिहाल जा रहे हैं। तो मैं एक दो बार पहले आई हूँ लेकिन बाहर से ही गई हूँ, छितकुल तक गई हूँ। तो ये हमारे बैग है यहाँ पर, और बैग को देखकर आप सोच रहे होंगे कि हमारा इरादा यहीं रहने का है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर एक दो दिन ठहरेंगे और फिर जो है वापस घर की ओर जाएंगे। पतिदेव देखो कितने दूर चले गए, मुझे रुक भी नहीं रहे हैं। तो ये मेरे पतिदेव झोला उठाते हुए। तो चलते चलते आपको दिखाऊंगी मैं सांगला बाजार जो रोड के साथ ही है। तो चलते चलते हमें लेने आ गए हैं घर से ही। तो ये उषा है, बाकी आपको घर में मिलाऊंगी। तो हमें ना रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था बेचारे, तो ये हमें लेने आ गए और थोड़ा सा हमारा जो सामान है हल्का भी हो गया। यही रास्ता था पहले भी जब आप यहाँ होते थे। और ये है सांगला गांव। तो उषा ने हमारा बैग उठा दिया है। ये आप झूठ बोले थे ना 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर है। तो हम भी घुमा देते हैं। तो पहुंच गए गाइस घर में। ये है हमारी नानी जी जो धूप सेक रहे हैं। पहले मिल लेते हो। तो ये है हमारे पति देव जी की मामी जी, यानी कि हमारी भी मामी ही हुए और मामा जी तो नहीं रहे। और ये है इनका छोटा बेटा पुरुषोत्तम जो कि अभी अभी खेत से आए थे। और बाकी धीरे धीरे मैं आपको मिलाती रहूँगी। तो धूप सेक ली है तो सोचा आपको थोड़ा सांगला का जो गांव है, खूबसूरत सा गांव है, इसको दिखा लूं। भाई मैं तो यहाँ पर शॉक्ड हो गई, इतना सुंदर गांव, माय गॉड। और इतना बड़ा गांव है और बीच में ना यहाँ पर बैरिंग नाग जी का मंदिर भी है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और बीच से बहती है बांसपा नदी और ऊपर को है घने घने देवदार के पेड़। बहुत ही सुंदर व्यू है। और सामने को है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और जो कि ये पहाड़ चारों तरफ है। पीछे से भी दिखाती हूँ मैं, ये पहाड़ क्या ना इनके चारों तरफ होते हैं। ये काहे की सब्जी है? शलगम है? सरसों? अच्छा अच्छा, सरसों सुखाते हैं आप सर्दी के लिए, चाइना सरसों। अच्छा, फिर बनाते कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है? अच्छा भिगोना, अच्छा सर्दी के लिए है। अच्छा, सरसों की सब्जी सुखाई है सर्दी के लिए, है ना। तो यहाँ पर बैठते बैठते हम देख रहे थे उषा की शादी की एल्बम। तो शादी में उषा ने लगाए थे लगभग 21 चाक, बोलते चाक ही काज बोलते चाक ना। तो ये रिवाज होता है किन्नौर में। तो किन्नौर में ठंड ज़्यादा होने की वजह से बाहर तो बैठा ही नहीं जाता। तो हम आ चुके थे किचन में, और किचन मैक्सिमम किन्नौर में आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे। मिट्टी के किचन होते हैं और बीच में लगाया होता है चूल्हा, लोहे का चूल्हा लगाया होता है।
तो यहाँ पर इनका होनहार बेटा हमारे लिए चाय बनाते हुए, और साथ ही साथ में ये गुच्छी है ना, गुच्छी है ना, ये अदरक है, ये मैं सोचा गुच्छी है, ये अदरक को सुखाया। और इधर उषा लग गई थी डिनर की तैयारी करने। पसीना देखो तो कितना निकला मेरे को यहाँ बैठ बैठ के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सांगला में हमारी ये सुबह हो चुकी है। रात को हमने खाना वाना खाया और सो गए। तो रूम यहाँ का जो है ठंडा है और किचन बहुत गर्म था क्योंकि किचन लकड़ी का था। और तो हमने सोने के लिए ना डबल ले लिए है। यहाँ पर एक कंबल है, दूसरी कंबल है और तीसरा होता है ये ऊन का बना होता है दोड़ू। तो इससे बहुत गर्माइश मिलती है। तो चलिए अब फ्रेश होते हैं और आपको सांगला का गांव दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं। आज कहाँ कहाँ जाएंगे दिन को घूमने, तो घूमेंगे आज सांगला में और आपको सुंदर से गांव का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये जो छोटू आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है आर्या। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ। तो यही मुख्य द्वार है यहाँ से अंदर जाने का। जय हो बैरिंग नाग जी की। तो फ्रेंड्स सुबह का समय था और हम जो है ना बहुत अच्छे समय पर यहाँ पर पहुँचे क्योंकि इस वक्त शुरू हो रही थी सुबह की पूजा। तो इस वक्त हमें बैरिंग नाग जी के दर्शन भी हो गए और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि धूप काफ़ी लेट आती है। तो दिन को हमने आना ठीक नहीं समझा क्योंकि दिन को आते तो बैरिंग नाग जी के दर्शन नहीं होते हमें। तो इसलिए हम जो है सुबह ही मतलब मंदिर में आ गए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर था कि हमें बैरिंग नाग जी के दर्शन सुबह सुबह हो गए। तो पूजा समाप्त हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर के चारों तरफ का व्यू आपके साथ शेयर करूं। तो ये रहा मंदिर का प्रांगण जो कि काफ़ी बड़ा था और इस वक्त थोड़ी सी हल्की सी धूप भी लग गई है। तो ये रहा मंदिर के चारों तरफ का व्यू। तो मंदिर के साथ है बौद्ध मंदिर भी, जिसे मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। तो हमने इस बौद्ध मंदिर के दर्शन भी किए। तो बौद्ध मंदिर में आके ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं डूंगर, जिनको घुमाना होता है बहुत ही ज़रूरी क्योंकि इनको घुमाने से कट जाते हैं बहुत से पाप। तो अब चलते हैं हम बौद्ध मंदिर के अंदर। इसको इसको बोलते क्या है, इसको पूरे दुंगेर दुंगेर तिब्बतन भाषा में थुजीचेमू बोलते हैं। थुजीचेमू अच्छा। मतलब हमारा किन्नौरी भाषा में दुंगेर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मेरी मामी के छोटे वाले बेटे हैं ना, तो ये इसी मंदिर के पुजारी है लगभग कितने सालों से, 7 सालों से ये इस मंदिर के पुजारी है। तो इन्हीं के साथ हम इस मंदिर के दर्शन करने आए थे। तो मंदिर के अंदर जाकर मुझे पता चला कि इस मंदिर का एक ही द्वार नहीं है बल्कि 4 द्वार है। तो आप कहीं से भी अंदर एंटर कर सकते हैं। स्लीपर लेना है। अच्छा। बारिश बचने के लिए हाँ ये भी शर्ट लगेगा, फिर उसके बाद मॉडिफाई होना है। इसमें पूरा मतलब स्लीपर करना है बैठने के लिए, नहीं तो ठंड है ना। हाँ 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 हाँ, फर्स्ट मतलब लकड़ी का फर्स्ट डाना है ना। हाँ, अच्छा। फिर उसके बाद 1-2 सालों बाद फिर ये मंदिर को उठाने का है, थोड़ा मतलब 1-1.5 इंच उठाने का इसमें ना। तो इसमें लगना है पूरा स्लेटे, ये टाइल काम का नहीं है। अच्छा हाँ, ठंड होती ना आपकी। हाँ। पहले लगाया था ना, ये बर्फ से खराब हो गया। तो यहाँ पर ना सांगला में बर्फ़ बहुत आती है, तो कह रहे हैं कि स्लेट
मतलब जो ये स्लेट डाली है यहाँ पर, इसके ऊपर जो है फर्श डालेंगे लकड़ी का। और ये वो स्थान है जब देवता जी, तीनों देवता जी बाहर निकलते हैं तो ये उनका बैठने का यहाँ पर स्थान है। तो आपको ये वाला जो स्थान दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो पिंडी ऐसी बनाई है माता जी की पिंडी, अच्छा, तो ये स्थान जो है ना, जो यहाँ के देवता है बैरिंग नाग जी, उनकी माता का स्थान है ये। देवी जी, कौन सी देवी? अच्छा अच्छा, ये वाला, अच्छा, यहाँ से आगे को नया बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, ये काफ़ी पुराना है और कहते हैं कि यही नाग साहब जी का पुराना मंदिर था। और इसी द्वार से जो है मंदिर की तरफ जाया जाता था। और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो प्रसाद के रूप में यहाँ पर टॉफ़ी, इलायची दाना और छुआरे ये दिए जाते हैं। और वो सामने ऊपर जो दिख रहा है, यही है हमारे मामी जी का घर।